गुजरात की महानगर पालिकाओं की टर्म 5 साल के लिए पूरी हुई और ज़्यादातर नगर पालिका और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर को भी नियुक्त किया गया। मगर आज वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद अमी रावत, जो कि काफ़ी जुझारू नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ एक अनूठे तरीके से मोर्चा खोला है। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमी रावत। अमी जी, क्या सबसे बड़ा आरोप क्या लगाया आपने? सिर्फ पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन गुजरात में किया, अगर आप उस पे बड़ौदा की जो शासन की मैं बात करूं, अगर आप उस पे गौर से नज़र करोगे तो 5 साल में ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें कोई प्लानिंग नहीं था, मिसमैनेजमेंट था। उसकी वजह से आज 10,000 लोग शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे उनके घर 4-4 साल से तोड़े गए हैं। आज तक वो प्रोजेक्ट का कोई फेट या फ्यूचर नहीं दिख रहा। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी एक्ट पिछले 5 साल में इन लोग ने अमलीकरण नहीं किया। इसकी वजह से लाखों लोग जो लॉरीज पे और हॉकिंग से अपना गुजरान चलाते थे, वो लाखों लोग के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनकी लारियां जब्त हो जाती है और उन लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने में तकलीफ होती है। ऐसे जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, फ्लड्स की बात करें तो पिछले 5 साल में रिवर्स के एनक्रोचमेंट और कांसो जो हमारे नेचुरल ड्रेन्स है उसके एनक्रोचमेंट खोलने की जगह कॉरपोरेशन की जो प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम्स है, जैसे कि ओड नगर की स्कीम है, अगोरा की स्कीम है, भीमनाथ के पास जो स्कीम है, उन्हीं की स्कीम्स के द्वारा रिवर में एनक्रोचमेंट हुआ है और 3-3 बार बड़ौदा शहर के लोग फ्लड्स में उनकी वजह से फ्लड्स के अफेक्ट हो गए अपस्ट्रीम के लोग। ये आज तक उन्होंने खोला नहीं है, जबकि मैंने उनको ऑफिशियली लेटर्स लिख के ये प्रूव किया है। उन लोग के लेटर्स के मैंने प्रूफ रखे हैं कि आप ये जो एनक्रोचमेंट्स है वो खोलिए, पर उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि वो लोग वो खोलने के लिए रेडी नहीं है। ये सारे इश्यूज़ को मिला के मैंने कॉरपोरेशन के सब फ्लोर पे कॉन्स्टिट्यूशनली जो 44 सेक्शन के अंदर हम लोग को प्रश्न पूछने की जो सत्ता है, वो प्रश्न पूछती हूँ तो आज 10-10 महीने हो गए, उसके भी वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे। इसका रीज़न ये है कि उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है और उन्होंने अपने आप मनस्वी तरीके से डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से बड़ौदा की प्रजा आज उसका इफेक्ट भुगत रही है। और आज मुझे अफसोस है कि इस बोर्ड की मैं एक सदस्य रही हूँ। 5 साल जो इन लोग ने डिसीजन लिए, एज अ काउंसिलर मैं भी इसकी सदस्य थी, इसकी सहभागी हूँ। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि ऐसे बोर्ड में मैंने 5 साल निकाले और उसके पश्चाताप के लिए मैं आज यहाँ पर धरने पे बैठी हूँ। तो ये थी कांग्रेस की जुझारू नेता अमी रावत, जिन्होंने माना कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीते 5 सालों में जो वायदे किए गए थे वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमी रावत ने यहाँ पर जो सत्याग्रह नाम का एक बड़ा सा होर्डिंग है, उनके नीचे वो यहाँ पर धरने पर बैठी है और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन जो लोगों को वादे किए थे, अब आने वाले चुनाव में वो जिस तरीके से उन लोगों के पास जाएंगे, वही दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वादे और अमी रावत का विरोध कितना सही था, कितना गलत। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात तक।